जब भी कोई घटना होती है, जब भी दुनिया भर का प्रशासन यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। नथी कौन थे आपके? तो बताइए कि कैसे इतनी बड़ी घटना हुई? बहन जी ऐसी घटना हुई कि रात में खाने के लिए 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। नथू और मैं दोनों गए। मैं तो राशन लेने आ रहा था इधर। साइकिल में पहुंचते पहुंचते थोड़ी दूर रह गए, सो मुझे कहा कि तुम थोड़ा उतर लो। तो इतनी दूर उतरा बहन जी की जितना ये खटोरी रखी है, इतने में उससे साइकिल में निकल गया, साइकिल ठाड़ कर दिया। अब इसका वहाँ पानी था, इसका दरवाजा था, वो आयला का है, छोटे लाल कुम्हार है। उसने इसको दौड़ कर नल गया है, नल में धोखने में उसे चक्कर आ गया है। सो उसने कहा है कि जल्दी मुझे पानी पिला दो भैया तो मैं बच जाऊंगा। अब मेरे भूख के कारण, मेरी प्यास के कारण, भूख प्यास के कारण मेरी प्राण जा रही है। पानी पिए के बाद में उसकी आंखें मुन गई हैं और एकदम तड़पने लगा। हम 2-4 आदमी पकड़ नहीं पाए हैं। मेरा नाम लाल बाबू है। अधिकारी जो हैं वो भी सस्पेंड कर दिए गए। कौन कौन? इसमें हमने अखबार में पढ़ा है कि सचिव और लेखपाल ये सस्पेंड हो रहे हैं और ग्राम प्रधान विजय एडवोकेट के यहाँ रात को ही लखनऊ से नोटिस आया हुआ है। तो ये साजिश रची है। आज इन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने उल्टा सीधा क्या बयान दिया? वो बयान दिया है कि गांजा पीने से मौत हो गई छोटे लाल ने। तो मैंने डीएम साहब से, फिर मैंने जाके डीएम साहब से कहा कि सर एक ही, वहाँ 2-3 लोग मौजूद थे, एक ही आदमी का बयान ना मान लिया जाए, 2-3 लोगों को जो और थे उनको भी बुलाया जाए। उसको यहाँ बैठ दिया है कि ये ने गांजा पी करके मारा है। साहब हम घूमते तो गांजा का पीता तो यहाँ न मर जाता। जब उसके 10 रुपया नहीं है तो अब गांजा कहाँ से मिलेगा उसको? कहा जाए कि भूख से मरा है तो ये नहीं कहा जा सकता उसको। ये आप कैसे साबित करेंगे कि भूख से नहीं मरा? मैं ये साबित नहीं कर सकता, लेकिन भाई अगर उसको तकलीफ होती तो मुझसे कहता, गांव के लोगों से कहता, कोटदार से कहता। भाई तकलीफ होती तो कहता व्यक्ति। मैं प्रधान हूँ, मेरे द्वारा अगर मुझे कहा गया हो कि मेरे पास खाद्यान्न की कमी है, मेरे पास भोजन नहीं है, नहीं कहा उस व्यक्ति ने। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? पोस्टमार्टम जब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा 3 दिन हो गया इस बॉडी को, तो आप लोग जलवा दीजिए। जैसा अधिकारियों ने कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया। मैं जब कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति गांजा पिए था, ये लोग बता रहे हैं, पूरे गांव में घूम लीजिए, आप पूरे गांव में घूम लीजिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि गांजा नहीं पिया है। वो जो मृतक खुद ये बात कह रहा था कि मैं गांजा पिए हूँ, मुझे घी दे दो, घी दे दो। हाँ, अब यही बात डीएम साहब से उस लड़के ने कही। ये लोग अपना निजी, इनका कुछ नहीं है, ना इनके 1 बीघा खेत है, ना ही तो कोई वो है जॉब कार्ड है, ना तो कोई मजदूरी है। यहाँ की ग्राम पंचायत प्रधान यहाँ का कोई यहाँ मजदूरी तक नहीं देता इन लोगों की, आके भैया हमारे यहाँ काम चल रहा है, नरेगा के है तहत, ऐसा कुछ नहीं। आके यहाँ कोई भी सुविधा नहीं करता कि आके यहाँ कोई सुविधा इनको लाभ मिले। मतलब पूरे गांव की स्थिति यही है। उनके घर की स्थिति कैसी थी? स्थिति बिल्कुल ठीक थी, उन लोगों को तकलीफ नहीं थी। नरेगा में उन लोगों ने काम नहीं किया, न उनसे कोई मांग की है। आइसक्रीम धंधा कहाँ पर? नासिक। किसी फैक्ट्री में काम करते? हाँ, और आप? वहीं करता था, मैं गाड़ी लगाता था आइसक्रीम। तो किसी ने रोका नहीं है, प्रधान ने या किसी ने भी कि नहीं जाओ, या यहाँ पे जो नरेगा का काम मिलता है उसमें करो? नहीं, कोई नहीं। जब पिताजी थे तो बाहर गए थे हम, तो जाना ही पड़ेगा, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो गई। जो चश्मदीद गवाह है, जो वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कि उसने गांजा पी हुई थी और वह व्यक्ति कह रहा था कि यदि मुझे थोड़ा घी मिल जाए तो मुझे ये इसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। परंतु जो पारिवारिक दशाओं को देखने से स्थिति परिलक्षित होती है, बच्चों में किसी भी तरह का कुपोषण नहीं है, जो मृतक है उनकी पत्नी में किसी तरह का कुपोषण नहीं है, सभी बच्चों का जो बॉडी वेट है, उनकी हाइट है ठीक है। जो मृतक की खुद की बॉडी को देखने से परिलक्षित हुआ, उसका भी बॉडी वेट बिल्कुल ठीक था। तो ये कहा जाना कि वह मृत्यु को गोली से हुई है, वो बायोलॉजिकल फॉर्म में या फिर जो मेडिकल वो है वो सही नहीं है। उस डीएम ने बयान बढ़िया लिया, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, तुम्हारे बच्चों को हमने खाना पीना देंगे, इस बच्चों को सबको इसको नौकरी दिलवाएंगे, हैं 5 लाख रुपया तुमको 3 दिन के अंदर हम सब करवा रहे हैं। तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगा? भरोसा तो नहीं है, लेकिन आज हम जब अंधेरे में पड़े हैं तो हम हर आदमी को विश्वास तो मानते हैं।
आगे बस यही करने देते कि हमारे पास घर हो जाए, जमीन हो जाए, पैसा से मतलब मेरे भाई बहन पढ़े लिखे, बस यही चाहते हैं सरकार से।